नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है मेकिंग अ डिफरेंस। इसमें हम आपकी मुलाकात एक शिक्षक या शिक्षिका से करवाते हैं जो अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज इस श्रृंखला में इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रही हैं शीतल पॉल जी। शीतल, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप यहाँ आए। थैंक यू सो मच फॉर Thank एक्सेप्टिंग you द so much. इनविटेशन। Thank you, Shaji, for having me over. Thank you so much. इट्स अ प्लेजर शीतल। तो मैं शीतल के लिए कुछ पढ़ना चाहूंगी इनके बारे में। शीतल हैज अ मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन एजुकेशन. She is a published children's literature author who started her professional journey as a language teacher in an alternative education program called Digantar in Jaipur. The education space encouraged her to translate good stories into the regional language of her students. That later pushed her into creating children's literature in English and Hindi. She has 7 such titles published. She loves to travel with stories and collect more during the same. Paul enjoys writing for and with children up to the primary grades. Her latest endeavor, called the Teacher Author Program, invites education practitioners and students from across the country to write comprehensive, critical, and contextual children's literature. She believes language gives us the power to give meaning to anything and everything. So, yes, Sheetal, we welcome you again. तो Thank you. I now realize it's a big intro. Should have अरे thought about नहीं, it. आपने काम किया है जो जहाँ से जर्नी शुरू हुई और उसी की बात हम आज कर रहे हैं। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये वही चीजें हैं जो आपने की हैं। तो सबसे Thank पहली बात, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे सामने एक विचार आता है कि आगे क्या, मुझे क्या करना है, मेरा करियर मैं कौन सा चुनूं। तो मैंने देखा कि आपने टीचिंग लाइन को चुना। इसके पीछे भी एक अच्छी सी कहानी है जो आपने मुझे बताई थी और मैं चाहूंगी कि आप वही चीज हमारे दर्शकों को भी बताएं। जी। जी, बहुत सुखद कहानी नहीं है ये। ये एक ऐसा अनुभव है जब हम कहते हैं हमने कुछ आगे पढ़ाई के बाद कुछ चुना, तो टीचिंग वाज़ डेफिनिटली नॉट समथिंग दैट आई चोज़ और आई वांटेड टू टीच काइंड ऑफ अ थिंग। मैंने 3 ही एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे अपनी 12वीं के बाद, उसमें से बीएलएड जो कि बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो कोर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं, वो क्लियर हुआ। सो आई लैंडेड अप इन दैट कोर्स एंड इट्स अ 4 ईयर कोर्स और 94 की ये कोर्स एस्टैब्लिश हुआ। इट्स अ वेरी न्यू कोर्स। सो जब वहाँ पहुँचे तो लगा कि 12 साल जो स्कूल में हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है जो हम पढ़ रहे हैं, और वो हाँ, बहुत साल दर साल वो परत निखरती हुई दिख रही थी। तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत में टीचिंग को मैंने चुना, रादर या डेफिनिटली आई वुड से कि बीएलएड के बाद आई आई वेरी हैप्पी दैट आई काइंड ऑफ लैंडेड अप ओके। देयर। तो चूंकि मुझे ऐसा लगता है कई बार ऊपर वाला जो है ना, वो चुनता है स्वयं। अगर आपको नहीं भी पता था, उसने आपको चुना और आपको उसी में पास करवाया और उसके बाद जब आपने वो लाइन पकड़ी तो आपको शायद वो अच्छा लगने लगा। तो जब आपने स्कूल जॉइन किया, जब बीएलएड कर लिया, देखिए बीएलएड जब करते हैं बहुत ही हमारा जो एक्सपीरियंस होता है बुकिश होता है काफी, है ना। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जरूर देते हैं हम स्कूल, लेकिन एक टोटलिटी में जब एक स्कूल में हम पढ़ाने चले जाते हैं, वो कैसे रहा फिर आपका एक्सपीरियंस? अ, यहाँ पे एक छोटा-सा जो बहुत महत्वपूर्ण जो बात है बीएलएड की, वो यही है कि वो बहुत थियोरेटिकल नहीं है। सो ओके। उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बहुत है, और 4 साल का कोर्स है। सो फ्रॉम ईयर 1 यस। इट्स इंटीग्रेटेड इन सच अ वे या, कि वो हमें, है ना, मिलता रहता है अच्छी बात एक्सपीरियंस। है। जी, जी, जी। और 3rd ईयर में जो है हम जो पढ़ रहे थे, है ना, अराउंड पेडागोजी, अराउंड स्कूल एज़ अ सिस्टम और
भाषा या गणित की पेडागॉजी, तो उसमें हम 3rd ईयर में एक ऐसे संस्था में हम जाते हैं एज़ स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करने के लिए कि भई जो हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, वो हकीकत में क्लासरूम में पॉसिबल है या नहीं, और है तो कितने हद तक है। हाँ। तो वो एक एक्सपोज़र हमें मिला था। दिगंतर नामक एक संस्था है, जयपुर में बेस्ड है, एंड वहाँ पे एज़ अ 3rd ईयर स्टूडेंट व्हेन आई वेंट देयर, आई वाज़ लाइक ओके, समथिंग दैट पियाजे हैड सेड इन यस, और वो 19 वहाँ यू नो दिख रहा है आपको। 1860। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी वहाँ गुड। कुछ-कुछ होते हुए दिख रहा है, और मतलब ऐसा नहीं उसी क्लास में हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज तो हर क्लास में हो रही है, बट वहाँ कितना सीरियसली बच्चे के सीखने पे जो ज़ोर दिया जा रहा था, और बच्चा ही नहीं, समुदाय भी नहीं, पूरा एक पूरा स्कूल जो समझ बना रहा है साथ-साथ। तो मुझे लगा कि पहली नौकरी तो यहाँ ही होनी चाहिए, यहीं से होनी चाहिए। आई थिंक डीएलएड में एक जो होता है ना, हाथ गंदा हो गया कीचड़ में, तो मुझे लगा डुबकी लगा लेनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई हुँ। जॉइन्ड दिगंतर एज़ अ टीचर। बहुत अच्छा। तो वहाँ पर जो एक्सपीरियंस रहा आपको फिर अच्छा लगा जब वो तो आपने जब बीएलएड करे तब भी वहाँ जाके देखा और उसके बाद जब जॉब करनी शुरू की वहाँ पर, तो वहाँ जी, पर जी, जी। क्या तो आपको मतलब लगा? देखिए एक होता है ना, एक ट्रेनी की तरह हम जब जाते हैं ना तो थोड़ा फ़र्क है। लेकिन जब आपके ऊपर बिल्कुल, और दूसरे भी भार आते हैं, स्कूल के और भी कार्यभार दिया जाता है जी, आपको, उस समय आपको क्या लगा कि कैसा है ये टीचिंग? नॉट ओनली दिगांतर बट हाउ इज़ टीचिंग? हाउ फुलफिलिंग इट इज़? राइट, राइट। अम, अम आई थिंक यू आर राइट, व्हेन एज़ अ स्टूडेंट जब हम किसी एक संस्था में जाते हैं, तो कुछ उद्देश्य होते हैं ना कि आपके करिकुलम में जो यस। है वो, तो वो उसकी पूर्ति के लिए जाते हैं। बट फॉर मी आई थिंक एक एडिशनल ये रहा था कि अ जो हम एक्चुअली भाषा उस समय में बहुत लैंग्वेज पेडागोजी में उतने नहीं थे अच्छा, इंटरेस्टेड, आई वुड से, मतलब वो अच्छा। हमारे साथ चल रहा था, क्योंकि बीइंग इन द प्राइमरी ग्रेड, एलिमेंटरी ग्रेड, यू कैन नॉट एस्केप लैंग्वेज, बिल्कुल, इट्स बिल्कुल। अक्रॉस द करिकुलम। तो उस समय हमें ये था एक्सपोज़र जो मिला था, पर व्हेन आई जॉइन्ड देयर एज़ अ प्राइमरी ग्रेड टीचर, एक पूरे स्ट्रक्चर में ना 30 बच्चे आपके पास हैं, उनकी ज़िम्मेदारी, उनके सीखने की ज़िम्मेदारी, तो बहुत ही स्ट्रेसफुल रहा था मेरा पहला हाँ, साल। हाँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा था, एंड आई थिंक आई वुड हैव गिवन अप इफ इट वुड नॉट हैव बीन माय फैकल्टी अगेन बैक एट ओके, जेएमसी। They ओके, were like very supportive कि and also the staff at दिगंतर, तो ओके। उनका पूरा एक सपोर्ट सिस्टम है, एकेडमिक टीम है पूरी। तो बहुत मुझे लगा कि ये 1 साल किसी भी संस्था में काम करना थोड़ा-सा अधूरा ही रहेगा। आप खुद को भी समझ रहे होते हैं कि क्या हो बिल्कुल, रहा है बिल्कुल, इर्द-गिर्द क्योंकि नए एज़ अ जैसे हम मुझे भी याद है जब हम लोग पहले जाते हैं ना, तो बहुत जी। सारे बच्चे होते हैं एक साथ, है ना? और अलग-अलग सेक्शन भी मिले होते हैं उस समय। तो जी, अलग-अलग चैलेंजेस होते हैं, तो किस तरह से नेविगेट करना है, कैसे पकड़ना है और बड़ा जी, इंटरेस्टिंग भी लगता है। ज़रा छोटी-छोटी बातें भी ना हम लोगों को बहुत मोटिवेट करती हैं। एंड आई एम जी। श्योर आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा कि बड़े उछल पड़ते थे हम लोग कि अरे भाई इस बच्चे ने कमाल कर दिया। आपके छोटे से इनपुट से भी अगर कुछ कमाल दिखता है ना, यू फील सो ग्रेटफुल और अच्छा लगता है मन को कि भाई। जी, जी। तो या और मुझे ये अच्छा लगा कि आपने ये बताया कि जहाँ से आप पढ़कर आए थे वो टीचर्स भी पूरा आपको उस समय हेल्प किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है एक वो अभी अभी तक मुझे सह रहे हैं वो, मतलब मैं परेशान करती रहती हूँ, एंड आई एम नहीं, वेरी ग्रेटफुल टू माय फैकल्टी देयर। बिल्कुल सही बात है और ये अच्छी बात है कि परेशान करना, क्योंकि जब आपके मन में हुँ, क्वेश्चंस आते हैं तभी आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो जब क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपकी मेंटर साथ में हैं और आपने उनसे पूछा और आपको मिला और फिर आपने अप्लाई किया उसमें, तो बहुत फर्क आ जाता है। तो इसीलिए तो जी, एक्सपीरियंस काउंट्स, राइट? जो आपको पढ़ाए हैं वो अब आगे आपको अभी तक हेल्प करे, सबसे बड़ी बात है। सपोर्ट सिस्टम होता है ना, तो ये अच्छा रहता है सबके लिए। तो जी, दैट्स वेरी गुड। और जी, दिगांतर में भी आपको स्टैब्लिश वहां पर रहना रुकना इतना आसान नहीं होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसे टिके रहना जी। जब इतने चैलेंजेस मिलते हैं, तो वहां पर भी उन्होंने सपोर्ट किया, दैट्स वेरी गुड। तो उस दौरान भी आपने उनको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की भी आपने कहानियां जैसे आप बता रहे थे, तो कैसा जी। लगा आपको ट्रांसलेशन जब करते हो? आपको कैसा फील होता है उस समय जब आप कहानियां सुनाते हो? जी, जी, जी। तो पहला साल जो था बहुत ही चैलेंजिंग, उससे उभरने की मदद मुझे बाल साहित्य से हुई अच्छा। एंड स्टोरी टेलिंग से हुई। जी। सो जो सेकंड ईयर था, दैट इज़ समव्हेयर आई काइंड ऑफ एन्जॉयड एक्चुअली प्रोफेशनली आल्सो एन्जॉयड टीचिंग देयर।
सो हम बीएलएड के दौरान हमें जो लेसन प्लानिंग और वो पूरा एक रिग्रेस वो रहता ही है, 6 महीने का एक जो रहता है बच्चों के साथ इंटर्नशिप, उसमें हमें लाइब्रेरी को नॉट जस्ट एज़ अ स्ट्रक्चर उसके फंक्शनिंग को, बट वो जो क्लास में 40 मिनट एक किताब बच्चों के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है, उसको हुँ, समझने का भी एक मौका मिलता है। सो दिगंतर में जो बच्चों की पहली जो भाषा है वो ढूँढानी है, उनकी रीजनल लैंग्वेज है और ठीक है। इट्स मेजरली लाइक हिंदी, उसके बहुत सारी वोकैब्युलरी हिंदी जैसी ही है, पर फिर भी उसमें वो एक अलग एक है ना, एक होता एक ही है, बोलिए एक फ्लेवर अलग हाँ, बोली है, वो हाँ, प्रॉपर बोली है। तो मैं हिंदी की जो भी कहानियाँ जो मैंने बीएलएड के दौरान और अपने उस 4 साल में एक्सप्लोर की थी, हिंदी, अंग्रेज़ी की कहानियाँ, वो बच्चों के लिए जब मैंने ट्रांसलेट उस तरीके से स्टोरी टेलिंग के थ्रू करनी शुरू की, तो ओके, कोई अगर ओलिवर जेफर्स की कोई कहानी है, तो उसको बच्चों की भाषा में, बच्चों के नाम डाल के, उनके संदर्भ की ठीक चीज़ें बात डाल के, उस तरीके से वो रहा पूरा एक्सपीरियंस। सो मुझे इस जर्नी में ही लगा कि ऐसा कुछ साहित्य है, हुँ, स्पेशली मैं हमेशा ही मेंशन करती हूँ पिप्पी लंबे हाँ, मोज़े। पिप्पी लंबे मोज़े बच्चों से पहले जब मैंने पढ़ी थी तो बहुत ही है ना, एक इवन एज़ अ फीमेल व्हेन आई रेड दिस बुक इट वाज़ लाइक एन आई ओपनर कि कैसे एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट इतनी पावरफुली है ना अपने इंडिपेंडेंसी, बिल्कुल, बिल्कुल अपने सराउंडिंग्स को अपने और उसमें जो जो कॉन्स्ट्रक्ट्स है ना फैमिली का, जेंडर का, स्कूलिंग का, फ्रेंडशिप का, इन सब कॉन्स्ट्रक्ट्स के इर्द-गिर्द कैसे समझ बना रहे हैं और हर बच्चा पिप्पी की तरफ एक रुझान सा आकर्षित हो बन रहा है, जाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब मैंने पिप्पी को उनके साथ शेयर करना शुरू किया, मुझे लगा कि कुछ और पिप्पी जैसे अन्य साहित्य, तो मुझे लगा कुछ तो है इस साहित्य में ही कि बच्चे बार-बार, बार-बार इसकी तरफ आ रहे हैं। यस सो ये एक बहुत ही क्रिटिकल एक मूव रहा था मेरे लिए और फिर साहित्य उसके के। बाद आपको लगा कि मुझे भी अब लिखना चाहिए बच्चों के लिए। अम, ऐसा लगा नहीं कि मुझे भी अब लिखना अच्छा, चाहिए, मुझे लगा एज़ अ लैंग्वेज टीचर आप ओके, बच नहीं सकते। आप साहित्य को पढ़कर उसको 40 मिनट तक उस सीमित उस दायरे में नहीं बाँध सकते। तो कुछ इस तरीके का एंगेजमेंट हुआ कि मैंने बच्चों के नाम जब लिखना शुरू किए, एक अच्छा, एक लिटरेसी के एस्पेक्ट से कि मुझे उनको पढ़ना-लिखना सिखाना है, ठीक है, उस उद्देश्य से जब मैं जा रही हूँ, तो साहित्य को जब हम क्लास में ला रहे हैं, तो उनके प्रिडिक्शन स्किल्स को, उनके इमेजिनेशन के स्किल्स को, हुँ, उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स को और साहित्य बहुत अच्छा एक टूल है। तो मुझे लगा कि बहुत सारा तो कहानियाँ तो क्लास में ही होती रहती है ना, हमारे दिनचर्या में होती रहती है, एक रोटी के टुकड़े में हो सकती है, एक अचार के सड़ जाने के उस पे भी हो सकती है। तो मैं कुछ-कुछ उन्हीं की बातचीत से लिखने लगी अच्छा, और उनको एज़ अ प्रिंट, एज़ टेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करती रही। ओके, और पर्सनली मैंने देखा कि जो बच्चे किताबों में उस तरीके से नहीं आ रहे थे, उस टेक्स्ट की तरफ आकर्षित हो रहे थे ना, पिप्पी के बारे में कुछ लिख दिया, 4 लाइनें उनको वाह! बात कर रहे हैं, उस अपनी ये बात डाल बहुत रहे हैं। ही तो प्यारी वहाँ बात से जी, 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 वहाँ से मैंने बहुत छोटे-छोटे टेक्स्ट क्रिएट करने शुरू किए थे। सो या और मुझे उसमें वैल्यू दिख रहा था, अपने सामने क्लास में वैल्यू दिख हाँ, रहा था लैंग्वेज लर्निंग के पर्सपेक्टिव से। सो या तो बहुत ही अच्छी बात है तो आप ने 1 नहीं 2 नहीं 7 लिखी और उनमें से अगर कोई कहानी आपके सामने है तो ज़रा-सा थोड़ा-सा हमें दिखाएँ कौन-सी कहानी आप पढ़ेंगी हमारे दर्शकों के लिए पता लगे शीतल पॉल जी क्या लिखती हैं और कितना बढ़िया लिखती हैं। ओके मेरे पास मैं ये पढ़ देती हूँ। हुँ, पुथू ओह! यस ये एक्चुअली मेरी पहली कहानी भी है, पहली ओह! पब्लिश्ड कहानी जी। तो बहुत सुंदर। पुथू हमारे बेबी लिज़र्ड है और कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत खुश ही लग रहे हैं, क्यूटी दुखी क्यूट चुप के क्यूट देख लग रहे रहे हैं? दुखी लग रहे हैं, खुश दुखी लग रहे हैं या दुखी लग रहा दुखी है लग रहे हैं? थोड़ा-सा हाँ, ऐसे क्या करके लगता बैठा है? है। ऐसा क्यों दुखी लगता लग पता नहीं इसको क्या समस्या है, कुछ-कुछ नी कुछ दीवार पे चढ़ रहे लग रहा है, ऐसा कुछ पर गिरने का जी, डर लग जी, रहा है या जी। क्या है, कुछ ऐसा लग रहा है, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसे। हुँ, कुछ हुँ, परेशानी हुँ। तो है इनको बेचारे को। जी, बिल्कुल, ये परेशानी को पब्लिश करने में मेरी मदद वैसे रूम टू रीड ने की है ओके। और इनके चित्रकार हैं परेश मोदक जी और एक्चुअली आपने सही कहा इन्हें कुछ तो समस्या है, वो समस्या है लूज़ मोशंस की। आय हाय! इनको दस्त लग गए हैं, तो सबको ही लग सकते हैं, तो पुत्तू को भी लग गए। तो ये है हमारे पुत्तू।
आइए देखते हैं। पुत्तू को पास वाली दीवार बहुत पसंद है। उसको घर की जो पास वाली दीवार है बहुत पसंद है कि और उससे वहाँ खेलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है खेलने में, उस दीवारों में। पर क्या करे, कल से वो वहाँ गए नहीं। क्यों नहीं गए? लूज 10 लग मोशन लग गए, गए। पॉटी, पॉटी पे पॉटी, पॉटी पे पॉटी। और मम्मा क्या कर रही है, वहाँ उसे बार-बार, बार-बार दही-भूसी खिला रही है ओह! कि भई ये अच्छा। खाओ और ठीक हो जाएगा, खाओ और ठीक हो जाएगा। और पुत्तू, उन्हें लगता है कि भई लूज़ मोशंस तो इसी दस्त भूई भूसी की वज़ह से हुए हैं। लेकिन अब छोटे से पुत्तू की बात कौन सुने, है ना? किसको सुनाएँ, वो किसे बताए? वो पास वाली दीवार को निहारता है और सोचता है कि वहाँ जब पहले शान से पॉटी करने में कितना मज़ा आता था। उस दीवार पर बीट का रंग इतना उभर कर आता था और अकेले नहीं, वहाँ उसके वही। दोस्त कली और मिली भी आ जाते थे और वो मिलकर वहाँ पे बीट करते थे और दीवार पर सुंदर चित्रकारी। पर निगोड़े दस्त, उफ़! इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सही बात है। पेट पकड़ के बैठ गए। लेकिन वो सोचते हैं, हाँ। उसने ठान लिया कि वो जल्दी ठीक होगा और एक बार जब वो ठीक हो जाए, वो उल्टे पैर दौड़ लगाएँगे। इतना ही नहीं, वो अलमारी के पीछे पड़ी छिपकलियों की पूँछों को निकालेंगे और सिर पर लगाएँगे और पूरे घर की दीवारों की सैर करेंगे। ओके। इतना ही नहीं, वो शीशे के सामने जाएँगे, वहाँ नाचेंगे और नाच कर छोटे से सचिन को डराएँगे। डराएँगे। ऐसा वो सोच रहे हैं बहुत आनंद में उसमें। इतना ही नहीं, वो जीभ को गोल-गोल, गोल-गोल, गोल-गोल घुमाएँगे और ऐसे ही जब वो सोच रहे थे मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जब मैं ठीक हो जाऊँगा, तो ताली बजाने लगे। एकदम छत की एकदम ऊँचाई पे जब उन्होंने ताली बजाई, तो क्या हुआ? धड़ाम। जैसे ही उन्होंने ताली बजाने के हाँ। लिए हाथ उठाए, थम! ओह! सीधा वो ओह! नीचे गिरे जहाँ पे सचिन की किताब खुली हुई थी, पूरी छिपकली, ओह! डायनासोर बना हुआ था अच्छा। उसमें। अरे बाप रे! उसको देखकर ही वो इतना डर गए कि वहीं उसकी पॉटी निकल गई। वेरी इमेजिनेटिव। और बस वो झट से मेज़ के पीछे जा छुपे, जहाँ कोई उसे देख पकड़ ना से। सके। शाबाश, वेरी अभी गुड। भी छुपे हुए हैं वो। अ, तो इस इसको लिखने के पीछे क्या प्रेरणा रही? कहीं आपने छिपकली को ऐसा कुछ करते हुए देखा? ऐसा कहाँ से, और ये पुत्थू नाम कहाँ से आया? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। जी, 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 ये मुझे भी नाम से शुरू करते हैं। हमारे एक हाँ, कलीग थे, हमारे एक अच्छा, टीचर थे एक स्कूल में एंड उनके बेटे के जो टेडी बेयर उनका टॉय था एक टेडी बेयर, उसका नाम पुत्थू था। तो मुझे ये नाम बहुत ही आकर्षक अच्छा, लगा। मुझे लगा कि ये तो बहुत ही प्यारा-सा नाम है। मैंने उनसे पूछा कि क्या हम अपने इस किरदार के लिए यूज़ कर सकते हैं? उन्होंने कहा, "हाँ, कर दीजिए।" तो अच्छा। एक्चुअली जो नाम है वो सुचित हुँ, का है। ओके। या या और ये लिखने की प्रेरणा मुझे लगता है शायद लूज़ मोशंस हो रहे होंगे उस समय ओह! और छिपकली भी होगी आस-पास बट तो आई आपको रियली लगा मुझे हो रहे बिलीव हैं, तो छिपकली को हुए तो क्या होएगा? ये 6 साल पुरानी बात है, तो मुझे हाँ, सच में ऐसे तो नहीं ध्यान याद कि नहीं ये है। क्या है। हाँ, हाँ, हाँ। बट डेफ़िनिटली जब फुलकारी हाँ, ये हाँ, एकलव्य हाँ। द्वारा प्रकाशित है, इसकी मैंने सच में देखा अभी जैसे आप नाम पढ़ेंगे फुलकारी गोज़ ब्रिंजलिंग तो भाषा का ये भी एक फंक्शन रूप है रहता है कि हम। वो हमें कॉन्सेप्ट्स बनाने में मदद करते हैं ना, तो ब्रिंजलिंग अगर आप अभी गूगल करेंगे तो आपको शायद नहीं इसका नहीं अर्थ मिलेगा। मिलेगा। तो आप इसे पढ़िएगा बाद में जब भी आपके पास समय हो। तो ब्रिंजलिंग एक्चुअली हिंदी में जब मैं कहूँ इसका नाम है लट्टू फुलकारी, तो अच्छा, लट्टू से एक घूम समझ रहे। आता है कि वो घूम रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने एक्चुअली अपने इर्द-गिर्द कुछ बच्चों को उस तरीके से ना ब्रिंजलिंग करते हुए देखा, तो वहाँ अच्छा, से फिर एक
आइडिया आया। ओके। मेरी ज़्यादातर कहानियाँ बच्चों के इर्द-गिर्द और उनके इंटरैक्शंस में होती हैं। ऑब्जर्वेशन पर आपका काफ़ी फ़ोकस रहता है कि मैं ऑब्ज़र्व करूँ खूब, और बच्चों को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, वहीं पर काफ़ी कहानियाँ निकलती हुई दिखाई देती हैं। जी, बिल्कुल जी, जी। सही। तो आपने जब लिखा, आप पहले टीचर थीं, फिर आपने लिखना शुरू किया, दीवारों पर बच्चों के लिए जो आपने लगाए, उसके बाद धीरे-धीरे इससे बुक का फ़ॉर्म भी लिया, अब किताबें भी छाप ली। तो ये टीचर ऑथर प्रोग्राम क्या है? ये कैसे दिमाग में आया? हुँ। ये एक्चुअली देखा जाए तो मेरी ही अपनी हाँ, एक ऑर्गेनिक जर्नी जर्नी, अगर हम हाँ। कह सकें तो वो है कि एज़ अ टीचर मुझे जो स्किल जो है कि मैं अपने बच्चों की भाषा में उनके संदर्भ की चीज़ें साहित्य के रूप में डाल सकूँ क्योंकि साहित्य हुँ। बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है भाषा शिक्षण के लिए। और तब मुझे अभी ये पैंडेमिक की ही बात है, जून 2020 की ही बात है अच्छा। कि जी, 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 जब ऐसे ही लगा कि अब पैंडेमिक में क्या किया जाए, अच्छा। तो हमने सोचा कि आई हैव दिस वन स्किल अगर पैंडेमिक में सर्वाइव करना है, क्रिएटिवली सेन रहना है, मेंटली यस। फिट रहना है, तो आई थिंक साहित्य उस लेवल तक पहुँचा सकता है इंसानों को। तो मुझे लगा अगर ये एक स्किल है, तो क्यों ना हम और कलीग्स के साथ इस स्किल को शेयर करें। तो टीचर ऑथर इज़ प्राइमरीली अंडरस्टैंडिंग कि भाषा है क्या? भाषा एज़ एन आइडिया क्या है ना? ना केवल कम्युनिकेशन का माध्यम या हम भाषा पढ़ के गणित अच्छी तरह सीख सकें पर एक्चुअली भाषा क्या है? उस आइडिया को समझते हुए ये देखना कि बच्चे भाषा के साथ क्या-क्या करते हैं, है ना? हुँ, व्हाट डू चिल्ड्रन डू विथ लैंग्वेज हुँ। एंड देयर फर्स्ट लैंग्वेज, देयर मदर टंग, व्हाटएवर टंग दे हैव। तो उस रिसोर्स के साथ जो टीचर के पास एक्सेस रहता है ना, हम 30, 35, 40 चिल्ड्रन हमारे पास एक्सेस होता है ना, उनके सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव रेpertoire के हमारे पास एज़ अ टीचर हमारे पास एक एक्सपीरियंस रहता है, वो एक्सेस रहता है। तो मुझे लगा क्यों ना इस रिसोर्स को यूज़ करते हुए, इस स्किल को डालते हुए, भाषा की समझ बनाते हुए, बच्चे भाषा के साथ क्या करते हैं, वो समझ के साथ हम क्यों ना बच्चों के लिए क्रिएट करें उन साहित्य, बाल साहित्य। और ये बहुत आप देखेंगे बहुत जगह अलग-अलग तरीके से कही गई है कि हुँ, हाँ, शिक्षक बनाएँ और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मेन मुख्य विज़न लाइन भी यही है कि द बेस्ट रीडिंग मटीरियल दैट चिल्ड्रन कैन have is what their teacher creates and this is हुँ। taken from Professor Krishna Kumar's work Language and the Teacher। तो बच्चे के लिए मतलब जो सबसे अच्छी पाठन सामग्री जो है वो टीचर बना सकते हैं, अध्यापक बना सकते हैं। तो भई हम हमारे पास वो एक्सेस है, हमें बस वो स्किल हुँ। को समझना है कि हम कैसे निखार सकें। और हमने अभी तक इस जर्नी में 1 साल में वी बीन वेरी फॉर्च्यूनेट, वेरी सपोर्टिव I mean, we've had a lot of support from individuals, from friends, and even हुँ। organizations who've joined us, and we've had some 99 teacher authors वाव! joining us in this journey. So now we are starting with 11th batch very soon, यस। hopefully. तो बहुत ही अच्छी बात है। टीचर ऑथर से आपको लग रहा है कि बन रही है कुछ ऐसी सामग्री। जी, जी, जी। जी, हम कहानियाँ, कविताएँ, पहेलियाँ यही बनाते इवन हैं। अभी डीओई के लिए भी आपने 1-2 कुछ पोस्ट किया था, जी। उसके बारे में बताइए? जी, जी, जी। सो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दे आर प्रिपेयरिंग निपुण भारत के ही ओके, अंडर स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जिसमें दे आर टेकिंग वेरी सीरियसली स्पेशली दोज़ चिल्ड्रन उन जिनका पहला अनुभव रहेगा स्कूल में जाने का एंड दे कुड ओके। बी फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आल्सो स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक। तो उनके लिए साहित्य को पहले तो समझना कि उनकी सोशल, इमोशनल नीड अभी क्या होगी स्पेशली एट दिस क्रिटिकल टाइम। तो उन्होंने फिर कुछ मटेरियल क्रिएट करने की ऐसी ओके। बात चली तो हमने एक फैमिली के परिवार के जो एक एक कंस्ट्रक्ट है कि उसके इर्द-गिर्द क्या हो सकता है। तो परिवार की जो परिभाषा है, जो धारणा है, बहुत ही पर्सनल है, बहुत ही सब्जेक्टिव है। वो कोई नॉर्मल उसमें नहीं आती है ना, इट्स लाइक सोशल कंस्ट्रक्ट। तो उसको हमने क्रिएट करने की कोशिश की कि भई अ फैमिली कैन हैव ओनली वन ग्रैंडपेरेंट or only like यस, two यस। two fathers or just 5 people without a kid. So and in that age 4.5 5 year old उनको अगर इसी उम्र से एक्सपोजर मिलेगा कि भाई ये भी परिवार इस तरीके के भी हैं जो हमारे इर्द गिर्द है। So I think that's one critical kind of children's literature that we also create at teacher author। हुँ, और कुछ और कविताएं भी हैं। एक हमारी टीचर ऑथर संगीता सिंह जी हैं, उन्होंने भी लिखी है।
So that is also going to go to the children also. वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और Thank you. ये पूछना चाहूंगी कि कविताएं भी हैं और कहानियां भी हैं, है ना आप? और अधिकतर जो एंथोलॉजी जो आप इकट्ठी करती हैं, जो बनाती हैं, उसमें अधिकतर कविताएं आप लेती हैं। तो कविताओं का क्या रोल है बच्चों की, ये जो इमोशनल अपब्रिंगिंग बोल सकते हैं, कविताएं कहाँ तक उनको रीच करती हैं? कहानियां ज्यादा या कविताएं, क्या मतलब आपको क्या लगता है कविताओं का क्या रोल है? हम्म। दो बातें हैं यहाँ पे। जी। एक तो एक बहुत ही टेक्निकल बात है, बहुत ज़रूरी बात भी नहीं है, बट मैं ख़ैर से बता देती हूँ कि एंथोलॉजी का एक फ़ॉर्मेट रहता है, हमारे पास अच्छा। लिमिटेड स्पेस रहता है, हमारे ओके। पास लिमिटेड कंटेंट स्पेस रहता है। ओके। सो इसीलिए हम कविताओं को पुश करते हैं वहाँ पे। बाकी हमें ये देखना चाहिए कि वो एक साहित्य है, हाँ। वो एक शैली है। जैसे कहानी एक जॉनर है, पोएम भी एक तरीके की शैली है। तो ऐसे कहा जाता है ना, जहाँ ना जाए रवि वहाँ पहुँचे कवि, कवि। ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। तो मेरे ख़्याल से इसमें कुछ तो बात है, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कहानी के साथ ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये 2 अलग-अलग शैलियाँ हैं। पर कविताओं में और स्पेशली जब हम भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं, अर्ली ग्रेड्स की बात कर रहे हैं, अगेन आई एम जस्ट बोरोइंग इट फ्रॉम प्रोफेसर कृष्ण कुमार's वर्क वेयर ही सेज कि पोएट्री, राइम्स और म्यूज़िक इन फैक्ट ये बच्चों के लिए ना, एक बार आप 2 बार पढ़ देंगे, अगर अच्छी कविता हो जिसमें कुछ एक पैटर्न हो, बच्चे ऑटोमैटिकली फट पकड़ पकड़ ले। के उनकी मेमोरी में जाता है, और ज़हन में अगर जाता है तो मतलब कहीं न कहीं उनको अच्छा लगा है, वो नो दे वांट टू रिपीट इट एंड इट बिकम्स अ लिटिल ईज़ी। सो यस। एज़ अ टीचर इट बिकम्स ईज़ी कि अच्छा बच्चों को याद है, तो अब मुझे बस उनको मतलब प्रिंट से हाँ, थोड़ा-सा फॉर्म में क्योंकि इंट्रोड्यूस अभी करना मैं है। जब ऑनलाइन शिक्षण करा रही हूँ, देश-विदेश के बच्चा विदेश के बच्चों की बात इसलिए करती हूँ बार-बार क्योंकि उनके पास एक्सपोज़र नहीं है हिंदी का, है ना? वो हिंदी सीख रहे हैं मुझसे। तो जब मैं पढ़ाती हूँ, उस समय मैं देखती हूँ जो हमने लेसन किया या जो भी स्टोरी की, उसके बाद मतलब अगर मैं उनको एक वीडियो दिखा देती हूँ जिसमें कि एक पोएम है, एनिमेशन भी है थोड़ा-सा और ख़ासकर पोएम, और अगर वो पोएम इतनी रिदमिक है ना, तो वो बड़े मस्त होते हैं। और बाद में जब पूछा जाता है तो कहानी भी अच्छी लगी, वो कहते हैं कहानी भी अच्छी, लेकिन पोयम जो है वो गुनगुना सकते हैं, अगर उसको रिपीट किया जाए वो गुनगुना सकते हैं और उनको बड़ा एक मजा आता है। तो मैंने ये देखा है कि कविताओं में एक मजा एक अलग है, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे 1 डेढ़ मिनट में वो उछल कूद करने लग जाती है, क्योंकि मूवमेंट है, सब कुछ है ना। तो मतलब मैंने जी, ये ऑब्जर्व किया कि कहानियों में तो देखिए, हम एक कहानी है, फिर क्या हुआ, इन्वॉल्वमेंट भी है, और वो पूरी कहानी चलने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन कविता जो है, इतनी छोटी सी कविता में भी उछल कूद बहुत है, ऐसे करो वैसे करो। और मैंने देखा है कि कविताएं जो है बड़ी मस्त करती हैं उनको। तो करेक्ट। ये मेरी ऑब्जर्वेशन रही है उनके कि बच्चे कविताएं बहुत अगर पिकअप करने वाली हो, कलात्मक हुई, तो वो फट से वो पिकअप कर ले। म्यूजिकल होती हैं, अगर वीडियो भी साथ में देखते हैं, तो जैसे कि आजकल ऑनलाइन चल रहा है, उसमें ये सारी चीजों को मिलाकर जब परोसा जाता है 40 मिनट का, तो उनको जब भी मैं पूछती हूँ व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट, तो वो फिर से वही जवाब दे, द वीडियो और वो पोएम। तो ये जो है एक मेरा जो अपना एक अनुभव रहा इन दिनों, वो हम साझा कर रही थी मैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आप यहाँ पर आई और आपने इतनी बातें शेयर की। और आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे जो टीचर्स देख रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम अधिकतर टीचर्स के लिए है, या जो वुड बी टीचर्स होना चाहते हैं, या 10 इयर्स हो गए हों एक्सपीरियंस को, 15 साल के भी हैं टीचर्स, 25 साल के, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है। सो इफ आई गेट टू नो यू, लाइक आप क्या कहना चाहेंगे? हुँ। अ, मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में है ना, व्हेन द वर्ल्ड इज़ गोइंग डिजिटल, अ, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू रीड। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जैसे अगेन कृष्ण कुमार जी कहते हैं, बस पढ़ना नहीं, पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम्म। एज़ अ टीचर, एज़ एनी प्रोफेशनल बीइंग, आई थिंक रीडिंग आईएनजी कंटिन्यूइंग इन दैट एक्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर स्पेशली हम टीचर्स हैं, तो वो और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो पढ़ना, क्योंकि बच्चे
देखते रहते हैं, है ना? और वो बहुत मुझे लगता है अगर हम पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं साथ-साथ, है ना? पढ़ना-लिखना साथ-साथ हो रहा है, तो ये बच्चों के लिए इम्बाइब करने के लिए एक आसान हो जाता है कि अच्छा ये ऐसे हम पहले ठीक है प्रिटेंड करेंगे एंड देन मे बी दे वांट टू डू समथिंग ऑन देयर ओन। सो पढ़ना और जैसे कि प्रोफेसर कृष्ण कुमार अगेन कहते हैं कि पढ़ते रहना मुझे वो बात बहुत ज़रूरी लगती है। बिल्कुल और सही बात। तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ते रहना ज़रूरी है, नहीं तो स्टैग्नेशन आ जाता है। और अगर हम पढ़ रहे हैं तो आजकल के समय की भी बहुत सी किताबें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें भी बदल रही हैं, तो वो उस बदलाव के भी हम साक्षी रहते हैं और वही चीज़ फिर हम बच्चों के तक आसानी से पहुँच पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा शीतल आप यहाँ आई और इतनी सारी बातें, इतनी मज़ेदार पुत्थू भी हमने सुना आपसे। बहुत ही आनंद आया। थैंक यू सो Thank you मच। so much, Usha ji. It's it was थैंक very nice to have, I mean, be here with you. यू। या Thank you. सेम हियर शीतल। थैंक यू सो मच।